बॉलीवुड की आने वाली मेगा बजट फिल्म, बड़ी फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है दोस्तों। और फिल्म जो है इस साल की दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रेलर के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर इस ट्रेलर की बात करें तो ये कोई बहुत खराब ट्रेलर नहीं है, लेकिन इसे एक चांस दिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें वाकई कमाल की दिखाई दे रही है, कुछ जगह एवरेज है और कुछ सीन्स थोड़े से फीके भी लग रहे हैं। लेकिन पहली बार पर्दे पर ऐसा रावण देखने को मिल रहा है जो काफी डायनामिक है, दौड़ता है, छलांग लगाता है और जिसके पास एक अलग ही स्वाग है। साथ ही पहली बार एक ऐसी मंत्रा भी दिखाई दे रही है जो सिर्फ बदसूरत नहीं है। जनकपुर और स्वयंवर के बैकग्राउंड में जो आर्किटेक्चर दिखाया गया वो नेपाल की ऐतिहासिक इमारतों को याद दिलाता है, जिसे फिल्मों में अक्सर सही तरीके से प्लेस नहीं किया जाता। हालांकि वीएफएक्स के मामले में कुछ खामियां जरूर है। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य केवल घरेलू दर्शकों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि इसे पूरे ग्लोबल ब्रांड की तरह दुनिया भर में ऑडियंस के सामने पेश करना है। मेकर्स इसे महज एक मैथोलॉजी नहीं बल्कि अपनी हिस्ट्री के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है कि इसे बच्चों, टीनेजर्स और इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी हॉलीवुड फ्रेंचाइजी की छाप साफ तरह से दिखाई देती है, जहां असुरों और शैतानों की शारीरिक बनावट, मुड़े हुए पैरों का स्टाइल उसी तरह से ट्रेस किया जा सकता है। वीएफएक्स इस फिल्म का सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन यानी बहस का मुद्दा बना हुआ है। जहां देवासुर संग्राम, ऐरावत हाथी और जटायु वाले सीन्स के वीएफएक्स बहुत शानदार नजर आते हैं, वही रावण अपनी प्रजा को संबोधित करते वाले सीन्स में बैकग्राउंड लाइटिंग, वीएफएक्स काफी कमजोर पड़ते हैं। हालांकि फिल्म के मेकर्स और डीएनके कंपनी, जिसने ड्यून और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों के लिए ऑस्कर जीते हैं, उनके नाम को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि दीपावली पर रिलीज से पहले इसमें और ज्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। ट्रेलर सामने आने के बाद रकुल प्रीत सिंह के शूर्पणखा वाले किरदार और साई पल्लवी के सीता वाले किरदार की तुलना, इसको लेकर काफी डिबेट चल रहा है। शूर्पणखा का किरदार वासना और आकर्षण के दर्शाने के लिए बनाया गया, इसलिए वो स्क्रीन पर उस अंदाज से दिखाई देती है। जबकि माता सीता, इनके किरदार का उद्देश्य अट्रैक्टिव लगना नहीं है, बल्कि उनके भीतर की गरिमा और सादगी को सामने लाना है। इस वजह से साई पल्लवी का लुक ग्रेसफुल और किरदार के ट्रैक के हिसाब से बिल्कुल सटीक लगता है। इसके अलावा कई लोग सोच रहे हैं कि ट्रेलर में सनी देओल यानी हनुमान का किरदार क्यों नहीं दिखाया। असल ये रामायण पहला पार्ट है, जिसकी कहानी संभवतः सीता हरण और जटायु के राम को सच्चाई बताने तक ही सीमित रहने वाली है। इसलिए हनुमान की एंट्री मुख्य रूप से पार्ट 2 में आने वाली है, ऐसा एक मानना है। अगर इस फिल्म की तुलना आदि पुरुष से की जाए तो यह गलती दोहराती हुई नहीं दिख रही है। ये वाली रामायण आदि पुरुष की राइटिंग, डायलॉग्स और एक्सपेरिमेंट्स पूरी तरह से गलत दिशा में चल गए थे, जबकि इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग और ओरिजिनल टेक्स्ट के प्रति कमिटमेंट काफी बेहतर महसूस होती है। जहां तक रणबीर कपूर के राम वाले ऑरा की बात है, तो उनमें अरुण गोविल जैसा दिव्य या देवीय प्रभाव तो नजर नहीं आता है, लेकिन वो एक संयमित और संघर्ष करने वाले मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, जो आज के समय की पैकेजिंग के हिसाब से सही बैठता है। इसके अलावा किरदारों के गहने कपड़े थोड़े से मॉडर्न जरूर लगते हैं, लेकिन इस भव्य सिनेमाई अनुभव का मजा लेने के लिए इन छोटी छोटी बातों का नजरअंदाज होना तय है। अब तक बनी तमाम रामायणों से यह फिल्म इसलिए अलग है और खास है क्योंकि इसकी शुरुआत सीधे रावण की बैक स्टोरी, उसकी तपस्या, देवासुर संग्राम और उसके परिवार के इतिहास से होती है, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी दिखाया गया नहीं है। यही नयापन इस फिल्म को लेकर उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आपने रामायण का ट्रेलर देखा हो तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सहकार्य, आपका सपोर्ट रखिएगा। फिल्मी पंडित में मैं मंगेश से धन्यवाद।